ये पेमेंट जो रहेगा आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सिंपली आपके क्रेडिट कार्ड में चार्ज होगा, तो अगले महीने की स्टेटमेंट में एज अ लीगल प्रूफ के तौर पर, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार पे कर सकते हैं 3, 6, 9, 12, 18 या 24 महीने के ईएमआई में। नहीं, 24 महीने की ईएमआई करेंगे ना, जब इंटरेस्ट फ्री रहेगा सर तो। ठीक है, तो आप मुझे ये कंफर्म कराइए कि आपका जो हॉलिडे पैकेज है और आपका जो मनी सेविंग कार्ड है, इस पर मैं आपका जो नाम प्रिंट करूंगा, ये आपका पूरा नाम मोहम्मद इस्लाम निज़ाम अहमद शाह प्रिंट होगा, या आप इसे शॉर्ट में लिखवाना चाहेंगे सर आप? नहीं नहीं, MO मोहम्मद इस्लाम शाह। आप ऐसा कीजिए, एक बार अपना क्रेडिट कार्ड चेक कर लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जो नाम होता है ना सर, वो सेम नेम आपका लिख के आता है। हाँ, मैंने क्रेडिट कार्ड पे चेक किया देखिए। है सर। ठीक है, तो मैं आपका प्रिंट करवा रहा हूँ मोहम्मद इस्लाम शाह, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, तो अभी आपकी सारी जानकारी रिकॉर्डेड लाइन पे क्लियर हो चुकी है। तो अब मैं आपकी परमिशन से आपको इन सारी सर्विसेज के लिए आपको बिल कर सकता हूँ, रजिस्टर कर सकता हूँ आपको सर। ओके, कंफर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। तो जस्ट अभी आपकी परमिशन से मैंने आपको इन सारी सर्विसेज के लिए यानी 9,990 रुपये के लिए आपके क्रेडिट कार्ड पर फाइनली बिल कर दिया है। और अब आप हमारे इस साल के एक प्राउड कस्टमर आप बन चुके हैं। ओके, तो आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर अब आपका जो कुरियर है ये आपके बिलिंग एड्रेस पे आपका रिसीव हो जाएगा सर, ठीक है? ओके। बट जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप अपने पेमेंट को वन टाइम में ना पे करके आप इसे 24 मंथ की ईएमआई में पे करेंगे, राइट? हाँ, नोट इंटरेस्ट पे बराबर ना। 24 मंथ की ईएमआई कितनी बनेगी फिर आपकी जो? सर ईएमआई जो बनेगी वो 416 रुपये पर मंथ की बनेगी, 416 रुपये 25 पैसे सर, ठीक है जी। और ईएमआई प्रोसेस के लिए ना सर, अभी आपका एक छोटा सा बिलिंग का प्रोसेस होगा जो कि आपका बैंक की साइड से ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू होता है। ओके। आई होप सो आज से पहले भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर कभी ना कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह तो किए होंगे सर? हाँ, वो सब ओके है सर, वो सब किया, प्रोसेस आगे फॉरवर्ड कीजिए, मैं यही सब में हाँ, तो बैठे मैं रहता हूँ प्रोसेस सर। ही बता रहा हूँ सर। सर प्रोसेस बताना जरूरी होता है ना सर, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कॉल होता है, ठीक है? नहीं, आप मेल आप भेजेंगे ना, रिकॉर्डेड कॉल है, मेल आप भेजेंगे, मेल में सारी गाइडलाइन। नहीं, बिलिंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बिलिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? त्यागी जी बोलिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो वहाँ पे आप एक पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हो, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार वर्क करता है, जिसमें मुख्य रूप से पेटीएम होता है, पेयू मनी, C7, रेजर पे, ये सारे बैंक पेमेंट गेटवे होते हैं। बहुत सारे एयरटेल पेमेंट, बहुत सारे बैंकिंग का होता है। आगे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो चूंकि आपकी इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो क्रेडिट कार्ड पे बनेगी, तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने बैंक का पेज खुल जाएगा, जिस कार्ड से आपको बिलिंग करनी होती है, यानी एसबीआई क्रेडिट कार्ड की डिटेल आप इंटर करके बैंक रिकॉर्ड से वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही आपकी डिटेल करेक्टली बैंक रिकॉर्ड से मैच होगी, बैंक आपको सर ईएमआई कंप्लीट करके आपका ट्रांजैक्शन आईडी, ईएमआई कोड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्रोवाइड कर देगा। तो ये मुझे ओके, ये मुझे करना होगा या आप करेंगे? सर बिलिंग जो होती है वो सेल्फ बिलिंग होती है, यानी आप अपनी साइड से करते हैं सर, ठीक है? तो अपनी बिलिंग का जो मैसेज साइड पे जाएंगे फिर? अभी आपके मोबाइल पर आपको जो बिलिंग का मैसेज है ना, वो पेटीएम पेमेंट गेटवे की तरफ से आपके इसी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मिलेगा। उसमें आप एक सिक्योर पेमेंट लिंक आपको मिलेगा HTTPS करके, उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई करके सर, ठीक है? तो क्या नाम बताया सर आपने? अनुराग त्यागी? अनुभव त्यागी सर। हाँ, अनुभव त्यागी जी, जब आपने ये बताया कि हम आपका मनी क्या बोलते हैं, आपका मनी बैक कार्ड दे रहे हैं, आपको उसमें पेमेंट करना है, ठीक है? नहीं, गलत बोल रहे हैं सर आप। आपने नहीं है, जैसे आप मुझे कार्ड दे रहे हैं, तो आप जब मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ तो उसका पेमेंट करूंगा। आपने यही तो बोला। मैं बोलूँ आपकी बात में बोलूँ? बोलो। आपकी बात में बोलूँ सर? बोलो। यही दिक्कत है ना कि सर जितने जल्दी में आप हैं उतनी जल्दी में बात समझ में आती नहीं सर। क्रेडिट डिस्काउंट कार्ड से कोई पेमेंट नहीं होगा और ना कोई पेमेंट होता है। डिस्काउंट कार्ड केवल आपको डिस्काउंट दिलाता है सर। तब वही तो अभी जैसे मैम से मैंने कल बात की तो मैम ने यही बताया कि हम आपकी जो मैम ने बताया कि जो आपको कार्ड मिलेगा आप उसी में जब आपका मंथली EMI बनेगा तो आप वही कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। सर उन्होंने आपको ये बताया कि आपको जो EMI आपके SBI क्रेडिट कार्ड में बनेगी 416 रुपए की पेमेंट, वो 416 रुपए आप अपनी पॉकेट से नहीं पे करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मनी सेविंग कार्ड को यूज करके पर मंथ उतना बचा चुके होंगे। वही बताया तो बचाए हुए पैसे से सुनिए ना, पहले सुनिए सर, आप एक रिस्पेक्टेड कस्टमर है, प्लीज सुनिए सर। देखिए आपको उन्होंने बताया कि आपका जो पेमेंट होगा वो SBI क्रेडिट कार्ड में ही चार्ज होगा।
आपको जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो कब आएगी? आपके सितंबर महीने की स्टेटमेंट में आएगी। बट उससे पहले आप जो डिस्काउंट कार्ड को यूज करके पैसा बचाओगे ना सर, क्योंकि आप घर का राशन का सामान, कपड़े, किताबें, दवाएं, ये जो रोजाना की चीजें खरीदते हो, महीने का अगर आप 10,000 भी खरीदते हो तब भी ये कार्ड आपको 2,000 रुपये 3,000 रुपये पर मंथ बचा के दे देगा। अरे हाँ त्यागी जी, मेरी बात तो सुनिए जरा, कस्टमर की भी तो आप सुन सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि आपको एक लिंक भेजा जाएगा, आप उस पे आपको प्रोसेस EMI का, मैं भी ओके हूँ, वो बात को नॉट एग्री नहीं कर रहा हूँ सर। बट क्या है कि जैसे आप मुझे जो कार्ड दे रहे हैं, जैसे कोई भी बैंक कार्ड देती है, तो सर ये आप कार्ड यूज करो, इसको जब आप स्वाइप करेंगे या जो भी करेंगे, या आपका जो भी डिस्काउंट सिस्टम होगा, आपकी हमें किसी पे EMI करते हैं, वो कार्ड मुझे रिसीव होता है, मैं उसके प्रोसेस पूरा लीगली देखता हूँ, हाँ ये प्रोसेस ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जो आपने, हमारी तो बात हो ही गई कि सर हाँ आप मेरा एग्री कर दीजिए, 9 और 24 मंथ का EMI कर दीजिए, आप उस कार्ड पे बना के भेज दीजिए ना। तो वो कार्ड में, उस कार्ड की जब कैसा होता है, जब उस कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट आएगी तो मुझे खुद ही अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि हाँ यार 416 रुपये भरना है। अब आप तो ये बता रहे थे त्यागी जी कि पहले हम उसको, उस कार्ड का पहले वो हम दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसको EMI करें, और ये दूसरे क्रेडिट कार्ड से नहीं, आपके SBI क्रेडिट कार्ड से जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं सर। हाँ क्योंकि नहीं, ये सारी सर, ये बातें नहीं है, मैंने देखो कल ही मैम को, वो उनका मैम का क्या नाम था, मैंने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं सर। नहीं मैं गलत नहीं, डिस्काउंट कार्ड से कोई पेमेंट नहीं होती है। अच्छा पेमेंट नहीं होती कार्ड को, तो आप कार्ड अभी कैसा है, जब कार्ड मुझे रिसीव होगा वो भी मुझे पता है, वो भी बताया उन्होंने कि वो जब मैं होगा। ये, आप पूरी बात तो सुनिए ना प्लीज सर। हाँ सुन रहा हूँ। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब डिस्काउंट कार्ड से कोई पेमेंट होती नहीं है, उससे केवल डिस्काउंट मिलता है, तो आप डिस्काउंट कार्ड पे पेमेंट कैसे बनवा रहे हैं? आप, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही सर। तब सर फिर आप मुझे भी ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि आप बता रहे हो कि आप पहले सर आपका SBI कार्ड से हम लोग EMI करेंगे। सर पहले कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पहले कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा होता है, यानी हमारा पैसा होता है, पहले आप हमारे पैसों को इस्तेमाल करते हैं, फिर उस इस्तेमाल किए गए पैसे को आप 45 दिन के बाद पे करते हैं। बराबर। तो आप अपनी तरफ से कोई पेमेंट पहले नहीं करते, पहली बात तो ये सर, ठीक है। और आप दूसरी चीज, ये पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो आप बैंक के पैसों को सर आप इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है सर। तो ये पेमेंट जो आप लिंक भेजेंगे, तो ये पेमेंट हम किसको करेंगे, या आपको करेंगे या बैंक को करेंगे? सर बैंक को ही करेंगे ना सर, क्योंकि ये पेमेंट आप पे क्रेडिट कार्ड में चार्ज होगा। जब आप पे क्रेडिट कार्ड में चार्ज होके अगले महीने की स्टेटमेंट में लग के आएगा, तो क्रेडिट कार्ड की जैसे नॉर्मल पेमेंट करते हैं 45 डेज के, वो तो आएगा ही सर, तो वैसे ही पे करेंगे, बैंक को ही पे करेंगे सर। हाँ तो वो बैंक को ही पे करेंगे, वो तो मेरी समझ में आ रही है कि मैं बैंक को, मैं कुछ चीजें मैंने अभी जो डील किया, जैसे मुझे ये मालूम होता है कि प्लेटफॉर्म पे मैंने शॉपिंग किया, ये चीजें मैंने बुक कर दिया, इसको EMI में कर दिया, चीजें मेरे घर रिसीव होगी। लेकिन आप तो सिर्फ आप जो बोल रहे हो कि सर आपको मनी सेविंग बैग दिया जाएगा, आपको कार्ड दिया जाएगा, आपके घर पे कोरियर आएगा। मैंने त्यागी जी, जैसे मैंने पेमेंट कर दिया आपके लिंक पे, ठीक है, अब मैंने पेमेंट कर दिया, 24 मंथ की EMI बन गई, और कल को फिर वो कार्ड कोरियर बॉय आपका नहीं आया, या आप लोग फिर कॉल रिसीव नहीं किए, तो हम क्या करेंगे त्यागी जी, ये बताओ सर। मैं बताता हूँ सर, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया सर। अगर आप ये पहले बता देते कि आपके मन का डाउट ये है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ सर। नहीं तो क्लियर अगर आप, हाँ प्लीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। देखिए सर, आज की डेट में जितनी भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, चाहे फ्लिपकार्ट पे करते हैं तो वहाँ पे पेमेंट गेटवे जो इस्तेमाल करते हैं वो RBI का करते हैं, और किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू कोई भी बिलिंग होती है तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID मिलती है, ऑर्डर ID मिलती है, और कैंसलेशन ID भी मिलती है सर। वो कैंसलेशन ID, सुनिए ना, आप आगे कंप्लीट कर, पूरी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद बोलिएगा सर। कैंसलेशन ID का क्या मतलब होता है? कैंसलेशन ID का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू RBI कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होती है उसके लिए 90 डेज का आपको फ्री लिमिट आपको दिया जाता है। उस 90 डेज में आप अपनी हर एक सर्विस को यूज करके, चेक करके, चेकआउट करके आप देख सकते हैं। अगर आपको जो सर्विस कमिट की गई है वो चीजें आपको ना मिल रही हो, नहीं वो सर्विस की नहीं त्यागी तो लीजिए ना सर, मेरी बात रिक्वेस्ट से सुन लीजिए, मैं उधर आप डीप में लेके जा रहे हो। मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन किया त्यागी जी कि ये जो मैं पेमेंट आपका कर दूं, ये पेमेंट मेरी 9 मंथ की EMI बन गई, ठीक है, मैंने SBI के द्वारा कर दिया, मेरे को कल मेरा डेबिट भी हो गया, बट लेकिन आपका क्या है कि आप वो कोरियर कब करवाओगे, या वो डिस्काउंट कार्ड आएगा मेरे नाम? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको 10 से 12 दिनों के अंदर कुरियर नहीं मिलेगा, आप कैंसिल करा लीजिएगा सर। नहीं EMI बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखो क्या होता है कि आप SBI के ना रेफरेंस, मतलब क्या बोला आपके बिहाफ से, आप SBI बैंक से अगर सर बात कर रहे होते
तो मैं SBI बैंक की तरफ से चलो ठीक है, मुझे कोई लिंक आ रहा है या कुछ है तो मैं उस पर एग्री करता हूँ। बिहाफ का मतलब हाँ। करके अगर मैं SBI को कॉल लगाता हूँ तो मेरे अकाउंट से ऐसा पेमेंट ये डेबिट हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो SBI पहले ही हमें बोलेगा कि सर आपको बिहाफ और तीसरे थर्ड पार्टी से आपको किसने बोला पेमेंट करने। ये तो चलिए, अब मैं बोलूं, SBI बैंक तो बोलेगा मैं ही ना। बोलूं सर, अब हाँ मैं बोलूं ना बोलो। सर। देखो सर, मत मानना, एक छोटी सी बात बोलूंगा सर। हो सकता है ये आपको सर थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन आप ना बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन बात को समझ नहीं रहे सर। क्योंकि ना आप ना जीतने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जीतने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, केवल और केवल आपको सर, सुनिए मेरी बात, आपका सुनिए मेरी सर या बात 1 रुपया सर। आपका आप जाए या मेरा फ्लिपकार्ट पे जाए। शॉपिंग कर सर, बिल्कुल आपका 1 रुपया जाएगा। अगर आप 1 रुपये का, अगर हम 10 रुपये की वैल्यू नहीं देंगे ना सर, तो आप हम पे ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना सर? अगर आपका एक जाए मिनट, पहले अब तो मेरी देखो, बात ध्यान से सुनिए और पहले मेरी बात सुनो ना आप। बोलो ना सर। आप पहले कल मैम ने देखो स्टार्टिंग में बात करते हुए क्या बोला, सर आप पर्सनल कस्टमर हैं, आपको हमने चुना है, आपको हमने दिया है। देखो जिसको लोग चुनते हैं ना तो उसको सर्विसेज पहले देते हैं, ना कि इतने ओके सारी चीज। मैं वो बात पे ओके हूँ। अब तो आप ये भी ओके बोलोगे कि सर आज की डेट में तो 1 रुपए में फ्री में कोई किसी को कुछ देता नहीं। ठीक है, बात आपकी भी सही ओके है कि ओके, फ्री में कोई किसी को कुछ ठीक भी नहीं देता, मैं भी मानता ठीक हूँ। ठीक 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 फ्री की चीजें ठीक अक्सर है। जो होती है वो वेस्ट ऑफ होती है, या तो फिर किसी के एहसान के तले दबना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सर, तो अब बिल्कुल। मैम ने ये सब चीज़ें की तो मैंने बोला चलो इंटरेस्टिंग होते हुए कि चलो भाई हो सकता है कि आप लोग अगर कार्ड है आपका यूज़ करेंगे, चलो ठीक है, सामने कस्टमर रिव्यू देगा या तो आपको अगर इतना सिलेक्टेड था तो सर आप वही चीज़ें भेज देते। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सर मैं पेमेंट अगर ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है कि मैं कल को अगर आप चलो आप इनडायरेक्ट आपके बाद कोई बॉस है या कोई है क्या है, फिर मैं कॉल लगाऊं, फिर क्या चीज़ें हैं, ओके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो फिर क्या होता है, एक पेपर मैंने भी कब पेमेंट, हुई है आपके साथ, कब हुई है सर? अभी मैंने पेमेंट क्या किया था, मैंने आउट ऑफ कंट्री का पेमेंट किया था। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री का करेंगे और तो इंटर सुनो, कंट्री में सुनो। नहीं नहीं, तो क्या सर हुआ मैं हंसी आ रही है बताता हूँ, आपकी। वो बताता हूँ। हाँ हेलो, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए वो सर। पेमेंट हमारा 3 मंथ बाद आया। ओके, तो आया वो ना? क्या हुआ, तो बैंक ने क्या बोला, बैंक ने सर यही बोला क्या बोला? कि सर जब आप अदर परचेस करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब तक बैंक के कनेक्टेड या बैंक का जो नंबर होता है या आप उस पर कोई शॉपिंग, तो उन्होंने मैंने शॉपिंग किया था, बताया उन्होंने, तो बोला सर वो उसके लिए ये हुआ नहीं, उसके लिए मैंने क्लेम डाला, ये डाला, वो पेमेंट सामने पार्टी को नहीं मिला था। वो पेमेंट सामने पार्टी ने फिर वो क्लेम वापस किया, फिर मुझे 2 मंथ बाद आया, पर बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, लेकिन ये बोली कि सर अब आप मैं कभी बोलूं, ये चीजें मत किया करो। अब मैं बोलूं, हाँ बोलो सर। अब मैं बोलूं ना हाँ सर, बुरा मत मानना, बैंकिंग सिस्टम में पिछले 20 सालों से वर्किंग में हूं मैं। ओके। आप ये जो बातें कर रहे हो ना कि सर बैंक से पेमेंट करना चाहिए, बैंक में कोई पेमेंट नहीं होती सर। आप जब भी शॉपिंग नहीं करते हो, बैंक में, परचेसिंग हाँ करते तो हो, वो एक मिनट तो, सुनिए, आप बात की मैंने सुनी ना, अब आप भी सुनिए सर। हाँ आपकी बात को जैसे मैंने ध्यान से सुना ना, अब मेरी बात को भी सुनिए। जितनी भी शॉपिंग परचेस आप करते हैं क्रेडिट कार्ड से ना सर, वो थर्ड पार्टी को ही करते हैं, बैंक को नहीं करते हैं। हाँ आप ये ये तो बात बताइए, है। क्या राशन का सामान लेने क्या बैंक में जाते हैं, या नहीं कपड़े खरीदने आप बैंक में जाते हैं सर, नहीं या नहीं, दवाइयाँ वो लेने बात, आप बैंक में जाते हैं सर? बात सारी ठीक है। थर्ड पार्टी को ही सुनिए मेरी बात, थर्ड पार्टी को ही पेमेंट करते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं पेमेंट करते हैं सर। बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया ही इसलिए है कि आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर सके इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आप ये मत बोलिए कि थर्ड पार्टी को पे करने के लिए बैंक आपको मना करती है। बैंक आपको इस चीज के लिए सुनो, सुबह मेरी बात पूरी नहीं हुई है सर। सर आप नहीं मेरी जाने बात दो, पूरी, आप अभी, सर आप कोई सर्विसेज नहीं लेंगे, मुझे पता है, नहीं आप क्योंकि जाने आप दो, जैसे खामोखा कस्टमर, गुस्सा हो रहे हैं और अच्छा नहीं नहीं है आप कि गलत आप बोलेंगे तो मैं सुबह गुस्सा सुबह, नहीं होऊंगा सर। नहीं मैं गलत आप बोल ही नहीं ऐसी रहा हूँ। बातें कर रहे हैं जिसका लॉजिक ही नहीं है, नहीं और तो आप फिर सोच रहे हैं कि देखो, सर आप कोई सर्विसेज मैं नहीं यही लोगे, बोलता हूँ, मुझे अगर पता है आप सर। सर्विस जो लेने और नहीं सर्विसेज लेने से की बात लेता है होती ना, वो सर्विसेज आप, इंटरेस्टेड होता है, नहीं वो नहीं, बहस नहीं करता। आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप अपने आर्गुमेंट, क्वेश्चन का आंसर नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं यही नहीं, है मैं यही कि बोल रहा आप हूँ कोई कि आप सर्विसेज नहीं भी लेना चाहते मॉर्निंग हैं। मॉर्निंग का टाइम है, आप भी कुछ वर्क करिए, मैं भी करूँ, क्योंकि क्या है कि मैं ये भी हाँ बात पे आपकी एग्री नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अगर आपका कार्ड जैसे आप चाहेंगे तो आप भाईजान, उसी में भाईजान हाँ सुनिए मेरी बोलो। बात, सुनो मेरी बात हाँ सर। आप जब कॉल ले रहे थे ना, जब मैंने आपको स्टार्ट करा ना, जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना, उसी समय मैं आपको समझ गया था। क्योंकि जो कस्टमर सर्विसेज में इंटरेस्टेड होता है या इस पे बात करता है ना, पहले तो लॉजिकल बात किया कीजिए। आप सोच क्या रहे कि हर कोई एग्जीक्यूटिव है और आपकी बात का जवाब नहीं दे पाएगा?
आप कुछ ना बात करते हैं ना सामने वाले बंदे से, आप सोचिए कि हर कोई आपसे भी ऊपर हो सकता है। अरे सर आप अनलॉजिकल बातें कर रहे हैं, इलीगल। आपका यही वर्किंग है तो आप उसमें एक्सपर्ट है कि फ्लिपकार्ट आप में हर शॉपिंग चीज का करते हैं। क्वेश्चन बता भाई सकते सुनो हैं। मेरी बात, आप इसका कोई मत लेना, सर्विसेज आपको देंगे भी नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, आप बताओ, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, फोन खरीदते हो क्रेडिट कार्ड से। जब क्रेडिट कार्ड से फोन खरीदते हो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पहले करते हो या फोन आने के बाद करते हो? पहले करते हो ना। अगर मान लो फोन आपने खरीदा आईफोन और आपकी जगह फ्लिपकार्ट वालों ने भेज दिया आपको घटिया फोन, लावा का फोन, क्या करते हो आप? नहीं अच्छा सर वो छोड़ो, आप अगर क्या अच्छा करते हो? फ्लिपकार्ट क्या बैंक है? क्यों पेमेंट करते हो आप? गारंटी पेमेंट नहीं करते ले हो रहे सर? हो, आप गारंटी नहीं ले रहे हो सर। अगर अननेसेसरी बातें करते हो आप। कभी पेमेंट मेरा नहीं आया, आप इतनी सब चीजें बोल रहे हो, कभी पेमेंट लेने के बाद सर आप जिंदगी में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप अपना कोई कार्ड का नंबर या डिटेल किसी भी पर्सन को वर्बली शेयर करके बोल रहे हो तो वो आपका पेमेंट वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो पेमेंट किसी को भी जा सकता है सर। आप उसका, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप वर्बली शेयर कर रहे हो, वो फ्रॉड है। लेकिन अगर आप पेमेंट गेटवे पे कर रहे हो ना सर, पेमेंट गेटवे आरबीआई ऑथराइज करती है, और आरबीआई किसी भी पेमेंट गेटवे को ऑथराइज करती है तो उसके लिए आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक की भी और जो मर्चेंट होता है उसकी भी, कि कस्टमर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करे। तो कंज्यूमर फोरम बना हुआ है, बैंक बना हुआ है, ये फालतू की चीजें नहीं बनी हुई है। इन्हें पेमेंट गेटवे के थ्रू भी फ्रॉड होता रहे। अगर पेमेंट गेटवे के थ्रू फ्रॉड होगा ना सर तो कंपनी के बैठे बैठ जाएंगे, कौन क्रेडिट कार्ड यूज करेगा? आप मुझे बताओ ना, कौन क्रेडिट कार्ड यूज करेगा सर? तो एक काम करिए, चलो मैं आप पे अगर एग्री करता हूँ, आप अपना मुझे क्या कहते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड भेजिए। मैं फिर कभी अगर नहीं हुआ आपकी कंपनी को नहीं उठाई तो मेरा संपर्क आपसे अच्छा है, मेरा और तुम्हारा। सर सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं सर आप सर्विसेज को मत लीजिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात, बोलिए। आप सर्विसेज को मत लीजिए। हाँ सर आप ना मुझसे नहीं जुड़ रहे हैं, आप कंपनी से जुड़ रहे हैं। मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि मेरे आधार कार्ड पे। अरे सर आप ये चीज बता रहे हो, कंपनी में मैं ठीक है जुड़ रहा हूँ, लेकिन जब आपसे मैंने इतना ही बोला कि सर चलो मैंने आप कंपनी से जुड़ रहे हैं, बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आपकी सर्विस पे एग्री हो रहा, आपकी दो बातें अच्छी सुन के मैं एग्री कर रहा हूँ, तो मैंने ये बोला चलो ठीक है, कल कंपनी अगर कुछ भी नहीं होती, मेरा 2 दिन बाद मेरा तुम्हारा भाईचारा वाला व्यवहार बन गया, ठीक है, तो मैंने तुम्हें इतना ही तो बोला कि सर आप मुझे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, मैं सर आप पेमेंट करो, आप अभी पेमेंट करो, मैं आधार कार्ड पैन कार्ड सब भेजूंगा, लेकिन पहले पेमेंट करो सर। आप पहले मैंने आपको सर ये बोला कि सर आपकी शर्तों पे हम काम नहीं कर सकते हैं, आपकी शर्तों पे हम काम नहीं कर सकते हैं कि पहले आप ये भेज दो। अगर आप बोलोगे पहले मुझे, आप प्रोफाइल को रखो सर, आपसे बात करना बेकार है। भेज देता था पेमेंट की, भाई ये लो मेरा आधार कार्ड। सुनो मेरी बात सुनो सर, आप मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट पेइंग टू मी, नहीं मैं अकाउंट में नहीं दे रहा हूँ सर, मैं कस्टमर कभी भी जो होता है। कॉल, आप केवल समय बर्बाद करेंगे, आपके समय बर्बाद करने से मेरा समय कीमती है। आप माफी भी आपको मिल सकती है और कुछ नहीं मिल सकती। रखिए फोन, ओके होशियार बन रहे हैं आप, रखिए कॉल, डिस्कनेक्ट।